24 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 का एक मैच हुआ। उस मैच के ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में जो दृश्य देखने को मिले, उन दृश्यों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया है। सांबा में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य और जगहों पर भी मामले बने हैं, लेकिन जो दृश्य घाटी से देखने को मिले, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर, दोनों जगह पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स जश्न मना रहे थे, जो तमाशे वहां से देखने को मिले, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 अलग अलग मामले बनाए हैं और दोनों मामलों में FIR जो हैं वो दोनों मामलों में लगा दी गई हैं। एक FIR सौरा पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 104/2021 है। 24 और 25 अक्टूबर की रात को लोगों ने पाकिस्तान ने जब भारत को हराया, उसके बाद स्टूडेंट्स जो MBBS और अलग अलग डिग्रीज परस्यू कर रहे हैं और स्किम सौरा के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उन लोगों ने नारेबाजी की और नारेबाजी में उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और वो नारों की वीडियोस भी पूरे देश भर में वायरल हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ कहा। वो सब कुछ जो है ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच चुका है। अलग अलग फेसबुक पेज जो जम्मू से भी ऑपरेट होते हैं, उन पेजेस के ऊपर भी वो सारी वीडियोज आपको मिल गई होंगी। स्ट्रेट लाइन ने पहले से ये तय किया है कि कोई भी ऐसी वीडियो जिस वीडियो के अंदर इस तरह का कृत्य हो, इस तरह का तमाशा हो, उस तमाशे को स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई जगह नहीं मिलती। जगह इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जब हम वो वीडियो शेयर करते हैं, वो वीडियो दुनिया के कोनों कोनों में पहुंचती है और उसी वीडियो के शेयर होने के बाद और देश के विभिन्न भागों में और अलग अलग दुनिया के कोनों में पहुंचने के बाद पाकिस्तान का एक वो मंत्री, जिस मंत्री की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं रही, कभी एक राजनीतिक दल में तो कभी दूसरे दल में, जो दल सत्ता में आने वाला होता है, हर सत्ताधारी दल का वो नेता होता है। शेख रशीद उसका नाम है। शेख रशीद ने बड़ी बड़ी हाँ की। एक मैच जीतने के बाद शेख रशीद ने बड़ी बड़ी हाँ की और वह हाँकने का वीडियो भी पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। शेख रशीद के ऐसे ही बेवकूफ बयानों के कारण शेख रशीद बहुत मशहूर हैं। किसी भी समय कोई भी ऐसा अटपटा बयान दे देते हैं जिस बयान से वो पाकिस्तान में चर्चा में रहते हैं। आप हिसाब लगाइए कि जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था, इस मैच के खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में कई युवा सड़कों के ऊपर आए, पटाखे फोड़े। जम्मू कश्मीर के अलग अलग और भी इलाकों से इसी तरह के दृश्य देखने को मिले और उन दृश्यों को देखने के बाद सभी वो लोग जो ये समझते हैं कि ये सब गलत है, जो ये मानते हैं कि ये ठीक नहीं है, उन सभी लोगों ने इसकी निंदा की और सरकार से ये कहा कि सरकार आखिरकार कर क्या रही थी, सरकार ने ये सब कुछ होने कैसे दिया। नतीजा ये निकला, एक FIR सौरा पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 104/2021 और इसमें भी ये कहा गया है, इस मामले में केस जो है सेक्शन 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत 105A 505 IPC की धाराओं के तहत जो मामले बनाए गए हैं। इसी तरीके से एक और FIR नंबर 71/2021 सेक्शन 13 UAPA के तहत करण नगर पुलिस थाने में भी उन स्टूडेंट्स के खिलाफ लगाई गई है जो GMC के हॉस्टल में रह रहे हैं, जो चिल्ला रहे थे और नाच रहे थे जब पाकिस्तान ने भारत को T20 मैच में हराया। अब ये मामला तो बन चुका है। उसके अलावा सांबा में भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 FIRs जो है घाटी में लगी हैं, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में जो लोग वीडियो पर नजर आए हैं या जिन लोगों की वीडियो से पुष्टि हो जाएगी कि ये लोग इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सांबा में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कल जम्मू के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनों में लोगों ने यही मांग की कि आखिरकार हमारे देश में रहने वाले लोग, हमारे देश के लोग पाकिस्तान की जीत पर जश्न कैसे मना सकते हैं और उस समय जश्न कैसे हो सकता है जब 9 जवान हमारे पुंछ में शहीद हुए हैं। कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह कहा, पाकिस्तान की जीत पर अगर किसी ने जश्न मनाया तो इसमें गलत क्या है। वो सारे बुद्धिजीवी जो चीजों को समझते और जानते हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री से ये पूछते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा ये तो बताइए, नौजवान शहीद हुए, क्या आपको लगता है कि उसके बाद पाकिस्तान की जीत के ऊपर जश्न मनाया जाना चाहिए था? वो सभी लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि जिस देश के कारण जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से आतंकवाद है और जो देश लगातार पाकिस्तान से भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, क्या आपको लगता है कि उस देश की जीत का जश्न यहां मनाया जाना चाहिए?
लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप इसको एक क्रिकेट का मैच कहते हैं, हम भी इसको क्रिकेट के मैच तक ही अगर सीमित रखते तो बात बनती। लेकिन दुख और अफसोस ये होता है कि हमारे अपने लोग जब सड़कों के ऊपर उतरकर नाचते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो वो सभी लोग जो देश के विभिन्न भागों में रहते हैं, जिन्होंने कश्मीर घाटी में अपना कोई न कोई खोया है, वो सभी लोग ये सवाल पूछते हैं आखिरकार क्या कारण है कि एक समुदाय के लोग पाकिस्तान की जीत के ऊपर जश्न कैसे मना सकते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कल भी मैंने वीडियो में पूछे हैं। दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि प्रशासन ये जानता था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जब मैच खत्म होगा उसके बाद क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने ढिलाई बरती। कई लोगों ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री चूंकि घाटी में थे, इसलिए प्रशासन के लिए संभव नहीं था कि चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग रखे। लेकिन प्रशासन को यह तो देखना चाहिए था, इस चीज को का आंकलन पहले ही कर लेना चाहिए था कि मैच के बाद क्या कुछ हो सकता है और उसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। कल अलग अलग मीडिया पोर्टल्स के ऊपर तफसील के साथ आपको ये सारी डिटेल्स आप तक पहुंच चुकी हैं। आपको वो वीडियोस भी दिखा दिए गए हैं जिन वीडियोस में ये सारे कृत्य जो कुछ वो कर रहे थे वो सब आपके साथ शेयर किया गया है। जैसे मैंने पहले ही कहा, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हम ये मानते हैं कि इन वीडियोस को शेयर करना या इस सारे तमाशे को शेयर करना, इससे हमें कोई फायदा नहीं। ये दुनिया के अलग अलग कोनों में जाता है, वहां अलग अलग तरीके के लोग इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स लगातार उन वीडियोस को दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का एक बेवकूफ मंत्री शेख रशीद इन वीडियोस को लेकर क्या बयान दे रहा है, किस तरह के बयान दे रहा है। एक समुदाय विशेष के लोगों के जो नेता हैं, जो धार्मिक धर्मगुरु हैं या जो लोग असर रसूख रखते हैं, उन्हें कम से कम समाज के इन युवाओं को ये समझाना होगा कि ये कृत्य करने से आप अपने लिए मुसीबतें बढ़ाते हैं, आप अपने लिए परेशानी बढ़ाने का काम करते हैं। इस कृत्य से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। इस कृत्य से आपके खिलाफ FIR लगेगी, इस कृत्य से आपके खिलाफ UAPA में मामला बनेगा और इस तमाशे के नतीजे में आपको कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। काश लोग इस बात को समझते। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। उसी का नतीजा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है और 12 मैचों में पिट जाने के बाद जब एक आधा मैच पाकिस्तान कहीं जीत जाता है तो ये सारे तमाशे हमको देखने को मिलते हैं। और ये इसलिए भी देखने को मिलते हैं कि हम एक लोकतंत्र हैं। कल भी मैंने कहा था कि लोकतंत्र की सीमाएं हैं, उन सीमाओं को फलांगने की जरूरत नहीं है। जब भी लोकतंत्र की सीमाएं फलांगी जाएंगी तो कानून अपना काम करेगा, कानून सख्ती के साथ अब अपना काम करेगा। वो जमाना, वो दौर, वो समय चला गया जिस समय कानून इन चीजों को बड़ा हल्के से लेता था। अब कानून ये जानता है कि अगर हमने इन चीजों को हल्के से लिया, ये अलगाववाद को और आतंकवाद को बढ़ाने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? पाकिस्तान में बैठा हुआ लश्कर तैयबा का, जैश ए मोहम्मद या किसी और आतंकी संगठन का आका जब ये तमाशे देखता है, वो ताली पीटता है और चार और पाकिस्तान के नौजवानों को तैयार करता है और कहता है चले जाओ जम्मू कश्मीर, देखो हमें कितना समर्थन वहां पे मिल रहा है। और उसके कारण घाटी में आतंकवाद बढ़ता है। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि 9 जवानों की शहादत के बाद जब जम्मू संभाग में एक बहुत बड़ा समुदाय, देश भर में बहुत बड़ी तादाद में लोग कह रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच में यह मैच नहीं होना चाहिए, भारत को ये मैच नहीं खेलना चाहिए, उसके बावजूद BCCI ने तय किया, ICC ने तय किया कि मैच तो होकर रहेगा, भारत पाकिस्तान के बीच में यह मैच तो होगा। इस मैच के बाद अगर ये दृश्य देखने को नहीं मिलते, इस मैच के बाद अगर ये तमाशा देखने को नहीं मिलता तो न FIR लगती, न UAPA में मामला बनता। अब UAPA में मामला बना हुआ है। अब बहुत सारे इन बच्चों के जो माता पिता हैं वो दुखी होंगे, आहत होंगे। वो माता पिता ये बातें करना शुरू करेंगे कि जी बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। सवाल ये है, बहुत सारे बुद्धिजीवी ये भी पूछते हैं, पाकिस्तान ने भारत से मैच जीता, आपने ढोल पीटने शुरू किए, बांग्लादेश के साथ भी मैच होता है, ओमान के साथ भी मैच होता है, अब तो सऊदी अरेबिया की भी क्रिकेट टीम है, अन्य और सारे देशों की क्रिकेट टीमें हैं जिनमें मुसलमान खिलाड़ी खेलते, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी मैच खेलती है, लेकिन पटाखे सिर्फ पाकिस्तान के लिए फोड़ने हैं। साफ तौर पर यह दर्शाता है एक मुट्ठी भर लोग हैं वो जो आज भी पाकिस्तान के समर्थक हैं, घाटी में बैठे हैं, जो आज भी अलगाववाद और आतंकवाद के समर्थक हैं, जो घाटी में बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जहां पर भी पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाए गए, उन लोगों को अपने अंतर मन में उतरकर एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए
कि वो देश जिस देश में आप अपने लिए असीम संभावनाएं देखते हैं, वो देश जिस देश में आप अपने लिए असीम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, उस देश में रहते हुए जब आप पाकिस्तान के समर्थन में उतरकर नारेबाजी करेंगे, आप नाचेंगे गाएंगे, तो उस देश के लोगों का आपसे स्वाभाविक है ये सवाल पूछना कि आखिरकार एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोग आखिरकार ये कृत्य करते क्यों हैं। उम्मीद है जम्मू कश्मीर पुलिस इन तमाम मामलों में कार्रवाई करेगी और माता पिता भी अपने बच्चों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस लोकतंत्र का आप एक हिस्सा हैं, उस लोकतंत्र का पूरे विश्व भर में कहीं कोई मुकाबला नहीं, उस देश का पूरे विश्व भर में कहीं कोई मुकाबला नहीं। वो देश, उस देश और उस देश के लोग आज भी चाहते क्या हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद भारत में एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए। वो आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से भारत में आतंकवाद आना बंद हो जाए, आतंकवादी आने बंद हो जाएं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद करे। ये वो देश है, इस देश में लोग ये चाहते हैं, इस देश के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवाद एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए। पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के कारण क्या कुछ नुकसान उसको झेलना पड़ रहा है, उसकी समझ पाकिस्तान को आ जाए। अगर पाकिस्तान को आतंकवाद के कारण जो नुकसान अभी तक झेलना पड़ रहा है और आने वाले कल में जो और नुकसान झेलना पड़ सकता है, अगर पाकिस्तान को उसकी समझ आ जाए तो नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करना बंद करेगा। लेकिन बीमारी पुरानी है, 30 साल से लगी हुई बीमारी है, इसका इलाज संभव नहीं है। संभवतः आने वाले कल में हो सकता है उसको समझ आए। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर लालायित होकर हमारे प्लेयरों के दाएं बाएं घूम रहे थे और हो सकता है ये कह रहे हो कि आईपीएल में खेलने का मौका मिल जाए, हमें हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दोबारा से शुरुआत हो जाए, बीसीसीआई के साथ कोई बात बन जाए, ये सारी बातें जहां हो रही होंगी, वहीं उसके बीच में क्रिकेट के मैच के खत्म होने के बाद जो दृश्य वहां पर देखने को मिले, वो दृश्य साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि जो लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर तमाशे कर रहे थे, वो अपना वक्त जाया कर रहे थे और अपने लिए मुसीबत को दावत दे रहे थे।